नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गिरी आप सभी का धाकड़ कंसेप्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पैराबोला। पैराबोला का चैप्टर बहुत ही आसान सा चैप्टर है, एकदम जल्दी से खत्म कर देंगे। जिसमें आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो चैप्टर है आपके लिए, इसमें आपको थोड़े से कंसेप्ट पढ़ने हैं एंड उसके बाद थोड़े क्वेश्चन करने हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। देन आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पैराबोला, पैराबोला क्या होता है पहले उस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कह रहा है कि पैराबोला के एक इक्वेशन दे रखा है। ये जनरल इक्वेशन अपने है कॉनिक सेक्शन का। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये क्या है? ये जो है इक्वेशन है आपका कॉनिक सेक्शन का जनरल इक्वेशन है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जनरल इक्वेशन है, तो इस जनरल इक्वेशन को पैराबोला होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? इस जनरल इक्वेशन का पैराबोला होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? तो देखिए, पैराबोला होने के लिए कंडीशन ये होना चाहिए, आप इस चीज़ को देखिए, दो कंडीशन यहाँ पे, कि जो इसका एरिया होता है मतलब डेल्टा, जो कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो डेल्टा होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ गया आप लोगों को। एंड दूसरी बात ये है आप लोगों को यहाँ पे कि जो ये h है, ये क्या है? h है, ये एच स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा? ए बी के बराबर होगा। और ए और बी क्या है बताइए यहाँ पे? ए और बी क्या है आपके लिए? तो ए है आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एंड बी क्या है? वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो किसी जनरल इक्वेशन का पैराबोला होने के लिए ये दो कंडीशन मायने रखता है। और ये डेल्टा क्या है? तो डेल्टा मैंने आपको बता दिया था सर्कल से ही। आपको क्या लिखना है? ए बी एंड सी, ठीक है। ए बी सी लिख दिए यहाँ पे। यहाँ पे क्या करना था अपने को? एच एच जी जी एफ एफ, ठीक है। तो ये होता है ना, ये डिटर्मिनेंट है अपने को इसका एरिया, इसको एरिया डिनोट करते हैं ना। क्लियर हो गया ये बात? तो आइए अब एक सवाल आपके सामने है, उसको अपन चेक करते हैं। सवाल ये है कि द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4y स्क्वायर माइनस 26x प्लस 2y प्लस 44 इज इक्वल 0 रिप्रेजेंट, कैसा रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो देखो, रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या बताया था कि एच स्क्वायर है ना, एच स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा आपके लिए? तो एच स्क्वायर ए बी के बराबर होगा, ठीक है। एच के लिए अपना क्या था? तो 2hxy, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एच का मान कितना है बताइए? अगर मैं इसी चीज को तोड़ूं तो देखो कैसे तोड़ूंगा, समझना है इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 2xy प्लस 4y स्क्वायर है ना, प्लस 2 इंटू माइनस 13x 2gx है ना, प्लस 2 इंटू 1 इंटू y प्लस 44 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए एच स्क्वायर का मतलब माइनस 2 का स्क्वायर कितना देगा? 4a इंटू बी, ठीक है। ये चलो 4ab आ गया है ना, यहाँ तक तो क्लियर है। मतलब एक कंडीशन तो अपना क्लियर हो गया कि एच स्क्वायर बराबर यहाँ से ए बी आ गया है ना। दूसरी बात देखते हैं इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट कैसे आएगा आपका? तो ए बी सी, ए की जगह कितना है? 1 है, बी की जगह कितना है? 4 है, एंड सी की जगह कितना है? 44 है ना। चलिए यहाँ पे मैंने क्या बताया था? h एंड h। h क्या होता है? तो h किसका कोफिशिएंट है? -2 है ना, -2 g क्या है आपके लिए? तो 13, -13 और यहाँ पे भी -13, ठीक है। और आपके लिए f कितना है? तो 1 एंड 1 है, ठीक है। ये है। अब अपन क्या कर सकते हैं? इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? एच स्क्वायर बराबर ए बी तो अपना आ चुका है, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, ठीक ना, क्लियर है। सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले तो 1 लेंगे है ना, 1 इंटू 44 होगा, कितना हो गया? तो 44 होगा आपके सामने हो गया 160, 176 में से एक गया, कितना बचेगा? 175 है ना। अब देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2 इंटू है ना। तो इसको हटा दो, इसको हटा दो। 44 दूना -88 एंड प्लस माइनस प्लस 13 है ना, यानी 75, यहाँ से 75 दूना 150 आ जाएगा, ठीक है। उस तरफ करेंगे क्या?
13 इंटू, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, -2 माइनस माइनस प्लस है ना, तो देखिए -2 है ना, एंड माइनस माइनस प्लस, 13 चौका 52, ठीक है। अब एक बात आप देखिए यहाँ से, मेरे ख्याल से 0 के बराबर तो नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो 175, 75 दूना 150 है ना, -150 आ जाएगा यहाँ से, -150, ठीक है। 88 में से 13 जाएगा, 75 बचेगा है ना, और ये अपन देखेंगे तो माइनस में आ जाएगा कितना, 50 है ना, तो 13 पचे 65, -650। ये 0 के बराबर आ रहा है क्या? नहीं, 0 के बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अपना इक्वेशन है क्या है, पैराबोला है, क्योंकि एक तो आपका कंडीशन क्या आ रहा है कि h² बराबर AB आ गया, दूसरा कंडीशन क्या है कि आपको जो डिटर्मिनेंट ये हमने डेल्टा निकाला था, ये डेल्टा क्या आ रहा है, डजंट इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है, क्लियर है ना। तो इन दोनों तरीकों से हम पहचान लिए कि ये पैराबोला का इक्वेशन है, क्लियर है, ये बात समझ में आ गया। तो मैंने अभी आपको बताया कि किसी जनरल इक्वेशन को, कॉनिक सेक्शन के किसी जनरल इक्वेशन को आपको पहचानना है कि क्या ये पैराबोला है या नहीं है, तो आप कैसे पहचानोगे, वो तरीका हम आपको बता दिए। अब आइए पैराबोला के आपके ग्राफ पे और पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, इस चीज को समझते हैं। अ कॉनिक इज ए पैराबोला, मतलब कोई कॉनिक हो वो पैराबोला होगा कैसे। देखिए पैराबोला कैसे होगा, ये आपका क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, और ये क्या है, वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। चलिए देखिए यहां से, ये बात है ना, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। यहाँ पे इसमें ये पैराबोला का क्या है, वर्टेक्स, इसको ए से डिनोट करते हैं, और ये क्या है, 0 0 है, ठीक है, समझिएगा इस बात को, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन, यही फिक्स लाइन है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए यहां से मान लेते हैं ये फिक्स पॉइंट था, फिक्स पॉइंट का लेंथ कितना था, तो ये एक्स एक्सिस पे है, तो इसका मतलब ये वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो बोल सकते हैं 0, सॉरी क्या होगा, ए एंड 0, ठीक है। तो देखिए जो फिक्स लाइन होती है और जो फिक्स पॉइंट होता है उसमें खास बात होती है, खास बात क्या होती है, तो देखो खास बात ये है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ बताइए, तो ए लेंथ है, क्योंकि 0 0 ये ओरिजिन है, ओरिजिन बोले वर्टेक्स बोले, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, ए है, तो याद रखना कि ये भी लेंथ कितना होता है, ए ही होता है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे कि देखो ये यहाँ से यहाँ तक ए एंड ये यहाँ से यहाँ तक भी ए ही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको बोल सकते हैं एक्स बराबर माइनस है, क्योंकि देखो ये लाइन क्या है, एक्स है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। इस लाइन का अगर इक्वेशन लिखें तो वाई एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, तो एक्स बराबर क्या होगा, समथिंग, एंड ए डिस्टेंस इधर जा रहे हैं तो ए डिस्टेंस इधर भी आ रहा है, तो बोल सकते हैं एक्स बराबर ये क्या हो गया बताओ, तो ए है, तो देन एक्स बराबर ये क्या हो गया, माइनस ए है, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। अब चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मान लेते हैं ये पॉइंट हमने ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से मैं आपको ये P है और मैं इक्वेशन लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो मैंने इसको M बना लिया, ये इस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो PS है ना, ये क्या है, पॉइंट S है, तो PS अपॉन PM मैंने 1 बताया था, तो यहाँ से बोल सकते हैं PS का स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देता हूँ, बराबर अपन लिख सकते हैं PM का स्क्वायर, बोलो लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ PS का स्क्वायर बराबर PM का स्क्वायर। अब दूसरी बात यहाँ से समझो आप कि PS का स्क्वायर और PM का स्क्वायर तो हमने लिख दिया, ठीक है। अब समझो यहाँ से PS के वैल्यू P हम पॉइंट ले लेते हैं x एंड y, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर, x माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, बराबर। अब देखो ये पॉइंट है और ये लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन कितना हो गया, तो इस लाइन का अगर इक्वेशन बोले तो अपन बोलेंगे कि x प्लस ए बराबर कितना, 0, ठीक है, x प्लस ए बराबर क्या है, 0। तो चलो ये Px ही है ना, इसमें अपन x पुट करेंगे तो x ही आएगा, है ना। आपको पता है ना कि लाइन पे एक लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन का लेंथ कैसे निकालते हैं, इस पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट करते हैं, y कोऑर्डिनेट तो इसमें 0 है तो y 0 हो जाएगा, x प्लस ए यानी कि x प्लस ए का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। तो अपन यहाँ से करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 2ax प्लस ये आएगा वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कितना होगा, 2x होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। देखो
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, यानी वाई स्क्वायर बराबर यहाँ से क्या आ गया, तो 4ax। बस इस बात का ध्यान रखना, वाई स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 4ax। ठीक है, मैं आपको हर तरह के एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, वाई स्क्वायर बराबर यहाँ से क्या है, 4ax है, जिसमें कि एक बात समझो आप, है ना, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है बताइए, तो ये जो फोकस बोलते हैं ये कितना है, a0, यानी यहाँ से यहाँ तक का लेंथ a है। इस ग्राफ के हिसाब से, इस इक्वेशन के हिसाब से यहाँ से यहाँ तक का लेंथ ये है, और ये क्या है, आपका वर्टेक्स है जो कि ओरिजिन है ना, और ये कितना है आपके सामने, x बराबर माइनस है, बस इससे माइनस लेंथ पे आया है। इतनी सी बात आपको समझनी थी यहाँ पे। अब देखिए सारी चीज़ें जो आप हैं निकाल लोगे यहाँ से, सारी चीज़ों को निकालने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालोगे। ठीक है, इतनी सी बात आप समझ ली, इक्वेशन समझ लिए, सारी चीज़ें समझ ली। यहाँ पे इक्वेशन क्या होता है, एक्सटेंडर ग्राफ क्या, एक्सटेंडर इक्वेशन क्या होता है पैराबोला का, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है। देखिए अभी मैं 4 तरह के इसमें ग्राफ बताऊंगा, और चारों तरह में सारी चीज़ें आप आराम से निकाल लोगे, बस आपको माइंड में सेट रखना है, चीज़ों को याद नहीं करना, सेट रखना है चीज। ठीक है, तो आइए अगला पॉइंट देखते हैं, अगला स्लाइड क्या है अपना। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ से चारों तरह के ग्राफ मैं बताता हूँ कि चारों तरह का ग्राफ होता कैसे है ना। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, है ना, आपका ग्राफ का नेचर कैसा होगा, तो देखो ऐसे होगा, है ना, ये आपका है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का ग्राफ। ठीक है, समझ में आ रहा है ये, और ये क्या है, वाई एक्स एक्सिस है। ठीक है, समझ में, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x का ग्राफ कैसा होगा, तो देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x का ग्राफ ऐसे होगा। ठीक है, क्लियर है, ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है ना, ये देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है आपके, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश है। ठीक है, क्लियर है, तो एक्स वाई स्क्वायर जो 4x का ग्राफ ऐसे, वाई स्क्वायर जो माइनस 4x का ग्राफ ऐसे होगा। ठीक है, अगला ग्राफ समझिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इस बार देखो ग्राफ कैसे होगा आपका। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया अपना, देखिए, है ना, इस बार ऐसे ग्राफ होगा आपका। ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है, अभी मैं सारी पॉइंट्स आप लोगों के लिए क्लियर करूंगा। ग्राफ का नेचर देख लिए आप लोग, उस तरह आप लोग देख लीजिए, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay का ग्राफ। ठीक है, माइनस 4ay। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गया कि ग्राफ कैसा है। ये इसमें मैं बता दूं कि एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, समझ में आ गया। तो मैंने इस चारों तरह के ग्राफ को आपको समझा दिया। ग्राफ लिखा है अभी, सिर्फ आपको क्या लिखा है, ग्राफ का नेचर बताया है कैसे होगा ये। ठीक है, ग्राफ का नेचर आप समझ लिए। अब जो बातें इसके अंदर आती हैं वो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अब जो ये मैं आपको बताने वाला हूँ इस चीज़ को समझो। देखो यहाँ पे आपको जानना कुछ नहीं है, सिंपल सी बात जाननी है। देखो ये वाला पॉइंट, ठीक है, इस लाइन को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, इस लाइन को बोलते हैं लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होता है कि फोकस पे क्या होता है, लंब होता है। फोकस पे क्या होता है, लंब होता है ना। जो ये एक्सिस है आपके सामने, ये क्या है, एक्सिस है। इस एक्सिस पे ये पॉइंट, ये लाइन जो है जिसको लेटस रेक्टम बोलते हैं, वो क्या होता है कि ये जो है उस पॉइंट से होके जाता है। ठीक है, और पैराबोला को टच करता है दो पॉइंट पे, एल और एल डैश पे। ठीक है, और ये एल और एल डैश क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, एल और एल डैश को क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, ये आपका जो लाइन है उसको बोलते हैं लेटस रेक्टम, इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, ये बोलते हैं एक्सिस। देखिए वाई एक्सिस यहाँ पे है, बट हम उसको शो नहीं किए क्योंकि उसका अभी कोई काम नहीं है अपने को। ठीक है, ग्राफ आपको इतना से ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब एक बार बताइए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ कितना है, तो ए है। तो उसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक का भी लेंथ कितना आएगा, ए आएगा। जितना दूरी पर फोकस होता है उतना ही दूरी पर वर्टेक्स से क्या होता है, वर्टेक्स से जितना दूरी पर फोकस होता है उतना ही दूरी पर वर्टेक्स से आपका डायरेक्ट्रिक्स का लाइन होता है। ठीक है, इतना तो बात क्लियर हो गया ना। ठीक है, अब देखिए इसमें इसको बोलते हैं एक्सट्रीमिटीज, इसको बोलते हैं, इस पॉइंट को एक्सट्रीमिटीज बोलते हैं। ठीक है,
ये आपका क्या है लाइन, लेटस रेक्टम है। याद रखिएगा लेटस रेक्टम जो होता है एक्सिस पे क्या होता है आपका लंब होता है, ठीक है, और ये जो है फोकस से होके गुजरता है। क्लियर है ये बात, समझ में आ गई। और ये ग्राफ किसका बना है, तो y² = 4ax का ग्राफ है, ठीक है। तो बताइए यहाँ से वर्टेक्स क्या होगा, इस ग्राफ के अंदर आपका वर्टेक्स क्या होगा, तो 0 0 होगा। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे, क्योंकि ये ओरिजिन है तो ये कोऑर्डिनेट क्या है 0 0। इसको किससे डिनोट करते हैं, a से, ठीक है। फोकस क्या है आपके सामने, फोकस देखिए, तो फोकस a लेंथ इधर आ जाइए, तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या है a एंड 0। एक्सिस क्या है, इस एक्सिस मतलब कि यहाँ पे y बराबर क्या होगा, तो 0 होगा, है ना, क्योंकि x एक्सिस है, ये क्या है आपके सामने x एक्सिस है। तो x एक्सिस पे बताइए क्या होता है, x एक्सिस पे आपका y बराबर हमेशा क्या होता है 0 होता है, ठीक है। अब बात करते हैं डायरेक्ट्रिक्स की, तो डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन है वो क्या होगी, x बराबर -a, या आप इसी को बोल सकते हैं कि x + a बराबर 0, यानी आपका डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, तो x बराबर -a, ठीक है। लोटस रेक्टम की बात करें, लोटस रेक्टम की देखिए, तो देखिए लोटस रेक्टम का लेंथ की बात करता है हमेशा, तो लोटस रेक्टम की लेंथ कितनी होगी, देखिए यहाँ से एक बात बताइए, y = 4x है ना। तो इस पॉइंट को अपने को जानना है, इस पॉइंट का तो मेरे को इतना पता है कि x कोऑर्डिनेट तो a होगा, बट y कोऑर्डिनेट मेरे को नहीं पता है। x कोऑर्डिनेट की वैल्यू a डालिए, यानी a तो y² बराबर 4a², यानी y बराबर कितना हो गया, तो 2a, है ना, y बराबर 2a। उस तरह अपन यहाँ भी बोल सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, a then -2a, ठीक है। तो बताइए यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2a एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक 2a, यानी टोटल लेटस रेक्टम कितना हो गया, 4a हो गया, ठीक है, हो गया। एंड बात करते हैं एक्सट्रीमिटीज की, एक्सट्रीमिटीज मतलब इस कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट आपके सामने क्या होगा बताइए, तो a एंड +-2a, ठीक है, प्लस के लिए ऊपर एंड माइनस के लिए नीचे। अब देखिए ये थोड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, ठीक है। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अगर आपको इसमें मानना है तो आप कैसे मानोगे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, तो याद रखिएगा a² एंड 2at, इस तरह माना जाता है। और ऐसा क्यों माना जाता है, देखो x की जगह at² डालो तो 4a²t², y की जगह डालो 2at, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a², t का स्क्वायर, मतलब बराबर हो गया ना। तो बोल रहा है कि ऐसा कौन सा पॉइंट मानोगे जाकि ये इक्वेशन क्या हो, सेटिस्फाइड हो। अगर आपको आगे मानना हो तो हम बोलेंगे कि at² एंड 2at मानेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं फोकल डिस्टेंस की, ठीक है। किसकी बात करता है, फोकल डिस्टेंस की। तो फोकल डिस्टेंस क्या होता है, देखो फोकल डिस्टेंस अभी तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है, तो x कोऑर्डिनेट प्लस a लेंथ, इसके हिसाब से तो फोकल डिस्टेंस हमेशा लेना x + a, क्या लेना, x + a। फोकल डिस्टेंस क्या लोगे, x + a। x प्लस क्यों a किया, क्योंकि अभी तो ये ओरिजिन से जा रहा है, तो ओरिजिन में x कोऑर्डिनेट कितना है, 0 0, है ना। तो आप ऐसे सोच लो कि वर्टेक्स का जो भी कोऑर्डिनेट होगा x का, वर्टेक्स का जो भी कोऑर्डिनेट होगा x का, वहां से लेकर उसके फोकल डिस्टेंस में हमेशा a कॉमन आएगा, क्योंकि हमारे पास ग्राफ स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है 4ax है, तो आप ऐसे याद कर लो कि x + a, ठीक है। क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ गया। तो ये जितनी सारी मैंने बातें बताई वो आपको किस लिए बताया, y² = 4ax का, है ना। इसी को अगर उल्टा कर दें y² = -4ax, है ना, तब क्या होगा, तो आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए ये ग्राफ आपके सामने है, y² = -4x, ठीक है। अब चलिए ये आपका तो क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है, ये आपका क्या है, वर्टेक्स है, तो ये तो 0 0 हो जाएगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ a है, तो इस बार x + x बराबर a हो गया, यानी x - a बराबर 0, है ना, x - a बराबर क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट आएगा क्या आएगा बताइए, तो -a एंड +2a, और यहाँ पे क्या आएगा, तो -a एंड -2a, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें y कोऑर्डिनेट नीचे क्या होता है, नेगेटिव होता है, बट यहाँ पे तो x कोऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव होगा, ठीक है। वर्टेक्स 0 0 है, फोकस कितना है, -a0। तो चलिए वर्टेक्स से शुरू करते हैं। ये y² = -4x का ग्राफ है, समझना। वर्टेक्स कितना होगा, तो 0 0। फोकस कितना होगा, तो फोकस होगा आपके लिए कितना,
तो माइनस ए एंड 0। एक्सिस की बात करें तो एक्सिस तो वही है एक्सिस आपने लिए, इस पे y बराबर क्या होता है आपके लिए 0 होता है। डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा x बराबर a हो जाएगा। लोटस रेक्टम की बात करें तो लोटस रेक्टम 2 डिस्टेंस ऊपर 2a डिस्टेंस नीचे, यानी लोटस रेक्टम की लेंथ यहाँ पे भी कितनी है तो 4a है ना। एक्सट्रीमिटीज की बात करें तो एक्सट्रीमिटीज बोल सकते हैं कि माइनस a एंड प्लस माइनस 2a है ना, ठीक है। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आप वहां से भी यही मानेंगे। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या मानेंगे तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होगा AT² प्लस 2AT, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फोकल डिस्टेंस की बात करें तो फोकल डिस्टेंस क्या होगा x, फोकल डिस्टेंस आपका होगा यहाँ पे कितना तो x माइनस a। फोकल डिस्टेंस क्या होगा आपका तो x माइनस a होगा, ठीक है। फोकल डिस्टेंस होगा आपका x माइनस a। क्लियर हो गया बात, समझ में आ गया, कोई डाउट? देखिए x माइनस ए क्यों किया यहाँ पे, देखिए x कोऑर्डिनेट कितना है 0 है, 0 में से माइनस करेंगे तो a, तो फोकल डिस्टेंस तो a ही आएगा ना, 0 माइनस माइनस a यानी प्लस a आ गया, तो फोकल डिस्टेंस आपका क्या हो गया x माइनस a हो गया, ठीक है। आगे बढ़िए, अब हम इस पे संबंधित कुछ सवाल करेंगे, ठीक है। जितनी बात आपको बतानी थी मैंने बताई है आपके, इसी में से अब आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन में बताऊंगा एंड देन आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए हमने सिर्फ y² = 4x - 4x की बात की, अब मेरे ख्याल से आप लोग x² वाला कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। हालांकि आपको एग्जाम में वो नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप बैठ के करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आपके सामने द फोकस एंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला y² = 8x। देखिए y² मैंने क्या बताया था 4ax, a की जगह कितना है 2 है, x है ना। तो फोकल डिस्टेंस क्या होता था आपके सामने, फोकल क्या पूछ रहा है द फोकस, फोकस तो आपके सामने a0 यानी कि 20, ठीक है। और डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, अगर ये 2 लेंथ उधर है फोकस तो ये 2 लेंथ इधर आएगा, यानी 20 एंड x बराबर कितना तो -2। देखो कैसे है, ये अपना वर्टेक्स है ना, यहाँ से ये गया, ठीक है। तो आपके तो a0 था यानी कि 2 एंड 0 तो ये हो गया, एंड 2 लेंथ इधर आएंगे तो -2 होगा ना, डायरेक्ट्रिक्स का क्या हो जाएगा तो x बराबर -2। क्लियर है, समझ में आ गया ये चीज़। तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा आंसर 20 एंड x बराबर -2। क्लियर है ये बात, समझ में आ गया। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि द वर्टेक्स एंड फोकस ऑफ द पैराबोला। अब आपको वर्टेक्स एंड फोकस निकालना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे y² में है तो हम इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो y² है ना -8x कहने का मतलब क्या हो गया 2 × 4 × y है ना, प्लस y का स्क्वायर बनाने के लिए 16 चाहिए है ना। मैंने इसको क्या किया उधर ले गया है ना, तो ये x -3 हो गया। पूछो क्यों, मैंने 19 को लिख दिया +13 + 3 को मैं उधर भेज दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये क्या बन गया y -4 का होल स्क्वायर बराबर है ना 4a तो है नहीं बट आपके सामने x -3 है ना। अब 4a करना है तो 4 से मल्टीप्लाई 1/4 से डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, 4ax, ठीक है। तो एक बात बताओ, अब सुनो यहाँ से सबसे पहली बात, हमारा इक्वेशन क्या था y² = 4ax है ना। इस कंडीशन में हमारा कोऑर्डिनेट जो वर्टेक्स होता था वो क्या था 0 0 होता था, तो बोल सकते हैं वर्टेक्स y -4 बराबर 0 यानी y बराबर 4, तो वर्टेक्स तो अपना y बराबर 4 एंड x बराबर 3। तो आपके सामने तो एक चीज़ तो ये आ गया 3 4 है ना, अपना तो x -3 बराबर 0 देन x बराबर 3 एंड y -4 बराबर 0 देन y बराबर 4 है, तो ये तो अपना वर्टेक्स हो गया, ठीक है। तो आप सोचो ग्राफ में यहाँ पे ये हमारा वर्टेक्स हो गया, ठीक है। एंड अब हमसे क्या पूछ रहे हैं फोकस, यानी फोकस यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो a की वैल्यू कितनी है 1/4 है क्या, बोलो a की वैल्यू आपके सामने कितनी है 1/4 है क्या। तो देखो यहाँ से आपको क्या लगता है a की वैल्यू कितनी है 1/4 है, ठीक है। तो a की वैल्यू यहाँ पे 1/4 है, तो मैंने क्या बताया था याद करो आप लोग, अभी बताया था ना मैंने थोड़ा देर पहले ही आपको ये चीज़ क्या बताया था, इसमें आ जाओ है ना, कि फोकल डिस्टेंस क्या बताया था x + a। x क्या था आपका वर्टेक्स का लेंथ है ना, x क्या था आपका वर्टेक्स का लेंथ था, ठीक है। तो एक बात बताइए वर्टेक्स का लेंथ यहाँ पे कितना है, वर्टेक्स का लेंथ आपके सामने है, आपके सामने वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कितना है, सॉरी ये नहीं है, ये
वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कितना है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो आपका 3 है ना। तो आप 3 में 3 प्लस ए यानी कि 1/4, तो 4 3 12 और 1 13 है ना। तो बोल सकते हैं 13/4 और क्या 4। तो कह रहे हैं फोकस एंड वर्टेक्स एंड फोकस, ठीक है। एंड फोकस क्या हो जाएगा आपका, तो 13/4 एंड ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट भी आपका कितना है, तो 4 है, ठीक है। तो बोल सकते हैं वहां पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता था, 0 होता था, बट यहाँ पे तो वाई कोऑर्डिनेट है ना आपके सामने, तो 13/4 और क्या हो गया 4 हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया या नहीं आया, ठीक है। तो बोल सकते हैं कुछ ये ग्राफ जो है कुछ इस प्रकार से होगा। ये तो आपका हो गया ऐसे है ना, ये कुछ पैराबोला ऐसे बनेगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज। तो बस आपको तो कंसेप्ट से मतलब है, कंसेप्ट आपने समझ लिया है, ग्राफ को छोड़ दीजिए, ग्राफ आपसे नहीं पूछेगा, आप तो सवाल देखिए बस, है ना। यहाँ क्वेश्चन है कि द फोकस एंड द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16 वाई, ठीक है। एक्स इज इक्वल, तो देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16 वाई है, तो 4 एक जगह कितना हो गया -4 एंड वाई की जगह तो वाई है, ठीक है। खैर कोई बात नहीं है, हम इसको बोल सकते हैं कि इसका ग्राफ जो होगा आपके सामने, चाहे आप इसको ऐसे लिख दीजिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 × 4 × वाई, यानी ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। खैर छोड़िए इसको, आप देखिए ये तो पहले नंबर तो आपके सामने द फोकस एंड द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पे आप इस चीज़ को देखें कि जो फोकस होगा वो फोकस 4 लेंथ नीचे आ रहा है, क्या फोकस 4 लेंथ नीचे जा रहा है, तो यानी बोल सकते हैं कि यहाँ पे y बराबर a होगा, y बराबर 4, ठीक है। तो y बराबर 4 तो इसमें भी है इसमें भी है, ठीक है। एंड फोकस की बात करें तो फोकस आपके सामने इस कोऑर्डिनेट पे आएगा, है ना, यानी कि इस कोऑर्डिनेट में बोल सकते हैं कि क्या होता है, x बराबर आपका 0 होता है एंड y बराबर क्या होता है 4 होता है ना, 0 एंड -4, ठीक है। 0 एंड क्या होगा -4 होगा, तो बोल सकते हैं 0 एंड -4 एंड y बराबर 4, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स क्योंकि ये देखिए ये 4 लेंथ नीचे है फोकस, तो 4 लेंथ ऊपर जाएगा कि नहीं डायरेक्ट्रिक्स का लाइन, समझ में आ गया ये चीज़ आप लोगों को, है ना। तो आप बोल सकते हो क्या बोलो, तो आपका जो वर्टेक्स होगा है ना, सॉरी फोकस एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो ये वेरी सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको यही चीज़ मैं आपको बताया कि आपको थोड़ा सा करने मैच करने आना चाहिए, ठीक है। चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। द वर्टेक्स एंड द फोकस ऑफ द पैराबोला, अब ठीक है वर्टेक्स एंड फोकस अपने को निकालना है किसका, तो पैराबोला का। समझिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर में अपने को कोऑर्डिनेट एक्स स्क्वायर में है, तो हम एक्स स्क्वायर बनाएंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। हम इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, -2 × 3/2x लिख सकते हैं क्या बताइए, -3x को, एंड यहाँ पे 3/2 है तो अपन लिख सकते हैं 9/4, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है आपके सामने कि 5 है, यहाँ पे क्या है 5 है, ठीक है। तो अपन इसमें क्या जोड़ेंगे कि 5 आएगा, तो बोल सकते हैं +11/4, 11 9 20/4, ठीक है, एंड +2y बराबर क्या है 0 है। ये किसका बना, तो x - 3/2 का होल स्क्वायर बन गया। एंड अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक तो स्क्वायर बन गया, इसको उधर भेज दीजिए बराबर 2y -2y -11/4, ठीक है। खैर छोड़िए आगे बढ़िए, इसमें से मैं क्या कर लेता हूँ कि 2 कॉमन कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। 2 कॉमन कर लूँगा तो बोल सकते हैं कि 2 कॉमन करेंगे तो x - 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। मैं किसी दूसरे कलर में लिख देता हूँ, देखिए आप लोग इसको दूसरे कलर में लिख देता हूँ, x - 3/2 का स्क्वायर, ठीक है। एंड हम यहाँ से -2 कॉमन कर लेते हैं, सॉरी -2 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा y - 11/8, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से इतना तो हो गया, अब आपके सामने क्या पूछा था वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होगा, तो वर्टेक्स तो आपके सामने 3/2 एंड 11/8 हो जाएगा। वर्टेक्स क्या होगा आपके लिए 3/2 एंड 11/2, है ना। वर्टेक्स तो आपके सामने आ गया 3/2 एंड 11/2, ठीक है, सॉरी 8 है ना, 11/8, क्लियर है। एंड द फोकस ऑफ द पैराबोला, अब इसका आपको फोकस निकालना है, ठीक है।
तो फोकस की बात आप देख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2 माइनस में है, यानी कि आपका ये डाउनवर्ड में है, वाई एक्सिस का सिमेट्रिक है। अब यहाँ पे हमें चाहिए था 4 चाहिए था ना, तो हम 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आप उस समय बताइए फोकस क्या होगा उसका। फोकस तो आपके सामने देखिए, समझिए इस चीज़ को। यहाँ पे अपन इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या बताइए, -2 तो है, ठीक है। तो -2 को मैं क्या कर देता हूँ, -4 कर देता हूँ, इंटू 1/2 कर देता हूँ, इंटू वाई -11/8। इतना तो क्लियर है ना, बोलो, यहाँ तक तो क्लियर है। तो बताइए फोकस क्या होगा इसका। फोकस तो आपके सामने है, वाई कोऑर्डिनेट तो आपके सामने क्या होगा बताओ, x² - 4ay है, x² - 4ay है, ठीक है। तो एक बात को समझो कि x कोऑर्डिनेट तो आपका 3/2 ही रहेगा ना, x कोऑर्डिनेट तो आपका 3/2 रहेगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट में क्या होगा, y कोऑर्डिनेट में आपके 1/2 और 11/8 क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है, जुड़ जाएंगे ना यहाँ पे। तो 1/2 एंड 11/8 तो बोल सकते हैं 11 और 4 कितना होगा आपके 15/8, है ना। समझ में आ रहा है ये आप लोगों को। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, अगला क्वेश्चन है द वर्टेक्स एंड द फोकस ऑफ द पैराबोला। इसका अपने क्या निकालना है, वर्टेक्स निकालना है एंड क्या निकालना है, तो पैराबोला निकालना, सॉरी फोकस निकालना है, ठीक है। 2 चीजें आपको निकालनी है, वर्टेक्स एंड क्या, तो फोकस, ठीक है। चलिए बहुत ही आसान है, हम इसको तोड़ लेते हैं। किस में, x² अपने को -2 इंटू 3/2 x बराबर अपन कर लेते हैं, बराबर अपन -5 -2i कर लेते हैं, ठीक है। अब ये 3/2 है तो अपन प्लस इसको 9/4 करेंगे, तभी तो ये क्या बनेगा, बोल सकते हैं ये बनेगा एक परफेक्ट स्क्वायर। तो इधर भी अपन 9/4 ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये किसका कंप्लीट स्क्वायर बना, तो x - 3/2 का आपको होल स्क्वायर बना, है ना। एंड यहाँ से देखेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, तो 5 चौका का 20 हो गया, है ना, 20 गया। तो 9 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा, तो -11/4, है ना। तो अपन इसको ऐसे लिख लेते हैं, -2i को ऐसे लिख लो एंड -11/4, ठीक है। अब देखो क्या कर लेते हैं, इसमें से माइनस कॉमन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, माइनस कॉमन कर लेते हैं, यानी कि x - 3/2 का होल स्क्वायर। और मैं इसको क्या कर लेता हूँ, -2 कॉमन कर लेता हूँ, तो -2 यानी y प्लस कितना हो गया, 11/4, ठीक है। अब इसको देखिए, अपने को पता है ना कि x² बराबर 4ay होता है ना, 4a तो नहीं है ना, तो मैं क्या करूँ, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से डिवाइड भी कर सकता हूँ। तो मैं इसी चीज़ को लिख सकता हूँ, क्या बताओ, ऐसे -4 इंटू 1/2 लिख सकता हूँ। बिल्कुल, जब इतना लिख लिया तब हमारे लिए कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। देखो कैसे दिक्कत वाली बात नहीं है, समझो यहाँ से। अब हमको क्या निकालना है, वर्टेक्स निकालना है। क्या निकालना है, वर्टेक्स, ठीक है। तो देखो वर्टेक्स क्या होता है, x ये चीज़ पूरा 0 और ये चीज़ पूरा 0, है ना। वर्टेक्स तो यही होता है ना, अपन जानते हैं x² बराबर 4ay होता है, x² बराबर क्या होता है 4ay चाहे -4ay, है ना। तो उस कोऑर्डिनेट में अपना वर्टेक्स क्या होता है 0 0। यहाँ पे x की जगह क्या है, x - 3/2, यानी आपका वर्टेक्स क्या हो गया बताइए, वर्टेक्स आपका कितना हो गया, वर्टेक्स हो गया आपका, तो बोल सकते हैं एक तो 3/2 हो गया एंड एक -11/4। इतना तो क्लियर है। अब बात आती है फोकस की। तो फोकस क्या था अपने पास, फोकस था अपने पास, फोकस इस तरीके के ग्राफ में, मतलब ये ग्राफ कैसा बनेगा आपके लिए बताइए, ये ग्राफ कुछ ऐसे डाउनवर्ड बनेगा, है ना, ये ग्राफ डाउनवर्ड। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है x कोऑर्डिनेट 0 एंड y कोऑर्डिनेट -, है, ये होता है ना, x कोऑर्डिनेट 0 एंड y कोऑर्डिनेट -, है, ठीक है, ये होता है। लेकिन यहाँ पे अगर x कोऑर्डिनेट को 0 रखते हो, यानी x - 3/2 बराबर 0, यानी बोल सकते हैं फोकस आपकी, फोकस तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है। एंड y + 11/2 बराबर माइनस है, और एक जगह यहाँ पे कितना है 1/2 है, तो बोल सकते हैं कि फोकस कितना हो जाएगा, y + 11/4 इज इक्वल टू आपके सामने क्या है माइनस है, और एक जगह कितना है 1/2 है, तो बोल सकते हैं -1/2। क्लियर है। तो आप 11/4 को उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, दैट इम्प्लाई -11/4 एंड -1/2, ठीक है। तो ये आपका माइनस हो जाएगा, है ना,
4 तो नीचे ही आ जाएगा, यानी कि 13/4। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है या नहीं आया? ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैंने 2 कॉमन किया था ना, सॉरी, खैर कोई नहीं, 2 यहाँ पे कॉमन किया था, तो 2 यहाँ से भी, एक मिनट, यहाँ तो 4 होगा, यहाँ तो 8 हो जाएगा ना, ठीक है। जहाँ जहाँ 4 है वहाँ वहाँ 8 कर दीजिए आप लोग, कोई नहीं, ठीक है। खैर कोई नहीं, देखो अब कर लेता हूँ। ये तो कितना हो गया? 11/8, ठीक है। अब फोकस की बात कर ले तो 11/8 है ना, -1/2 तो 11/8, ठीक है। तो 4 एकम 4, ये कितना हो जाएगा? -15 कितना हो जाएगा? बोले तो -15/8। क्लियर है? तो देखिए कंसेप्ट था आपको समझ, यहाँ से मैंने 2 कॉमन किया था, लेकिन नीचे 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया था, इसलिए अपना आंसर गलत आ रहा था, ठीक है। बाकी अभी तो आपको समझ में आ चुका होगा ये बात, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, वेरी सिंपल है। बस आपको इसको क्या करना था? परफेक्ट स्क्वायर में तोड़ना था। ये जो चीज़ है ना, ये आप मन में कर सकते हो, ये चीज़ के लिए आपको कलम को पीछे होने की जरूरत नहीं है, बट 1-2 बार मेरा बताना फर्ज बनता है, आपको समझना भी चाहिए इस चीज़ को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ पैराबोला। अब इस देखिए ये कैसा इक्वेशन है आपके सामने, द इक्वेशन ऑफ द एक्सिस, ठीक है। आपको एक्सिस का इक्वेशन, तो ये y² बराबर समथिंग आएगा क्या? 4x के फॉर्म में, बताइए, क्योंकि यहाँ पे y² है तो कुछ भी आएगा, तो y² और 4x, तो इक्वेशन ऑफ द एक्सिस की बात करें कि उस एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे एक्सिस क्या है आपके लिए, ठीक है। तो देखिए एक्सिस क्या है, समझिए। सबसे पहले तो हमने क्या किया, y² + 2 × 3y + 9 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 5 है ना, यहाँ पे तो 9 आ गया, जबकि यहाँ पे तो 5 है, हमने प्लस एक्स्ट्रा कर दिया, यानी 2x + 4 कर देता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। देखो इस 4 को इधर लेके आओगे तो 5 ही बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो बन गया क्या? y + 3 का होल स्क्वायर, एंड ये क्या बन गया? 2 यहाँ से कॉमन करेंगे तो x + 2 बन गया। अब इक्वेशन ऑफ एक्सिस की बात करें तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस इसमें क्या होता है बताइए। इस जब हम जानते थे कि y² बराबर 4ax, तो मैंने आपको क्या बताया था? यहाँ पे ध्यान दो एक बार के लिए, मैंने क्या बताया था कि एक्सिस क्या होता है? y = 0, यही बताया था ना। एक्सिस क्या था? y = 0, लेकिन यहाँ पे y² और 4x नहीं है, यहाँ पे y + 3 का स्क्वायर बराबर 2 × x + 2 है, यानी y कोऑर्डिनेट 0 है, यानी y + 3 बराबर 0, दैट इम्प्लाई y = कितना? -3। तो बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ एक्सिस कितना है? तो y = -3। क्लियर है? इक्वेशन ऑफ एक्सिस कितना है? तो y = -3। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। कह रहा है कि इफ द पैराबोला y² = 4x पास थ्रू द पॉइंट 32, देन द लेंथ ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम इज, है ना। कह रहा है कि y² = 4x 32 से पास कर रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इसके लेटेस्ट रेक्टम की बात क्या करें। तो y की जगह आप यहाँ से डाल दो कितना? 2 का स्क्वायर 4 बराबर 4 × a × x की जगह कितना? 3, है ना। 4 से 4 कट गया, यानी a बराबर कितना आ गया? तो 1/3। तो इस तरह के इक्वेशन में लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना होता था? 4a, है ना। तो बताइए a की वैल्यू 1/3 आ गई, तो 4 दोनों साइड आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी हो गई? 4/3। क्लियर हो गया? ये चीज़ समझ में आ गया आप लोगों को? लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी हो गई? तो 4/3, ठीक है। चलिए, तो इतनी सी बात थी, आपको समझ में आ गई होगी, है ना। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बारी आपके लिए आ चुकी है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। इफ 2 0 इज वर्टेक्स एंड y एक्सिस द डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है।
2 0 क्या आपके सामने वर्टेक्स है और y एक्सिस क्या है डायरेक्ट्रिक्स है ऑफ द पैराबोला, देन इट्स फोकस इज। अब देखिए यहाँ पे 2 0 क्या है वर्टेक्स है एंड y एक्सिस, ठीक है, ये y एक्सिस है ना, ये क्या आपके सामने x एक्सिस है, ये y एक्सिस को ही डायरेक्ट्रिक्स मान ले रहा है इसका 2 and 0, यानी कि देखो अब देखो ये वर्टेक्स क्या है 2 0 है ना, तो बोल सकते हैं यहाँ से 2 लेंथ और आगे जाएगा ना, तो 2 लेंथ जितना ये इतना दूर है उतना ही दूर ये होगा, तो इसका फोकस का क्या होगा कोऑर्डिनेट, यहाँ से यहाँ तक 2 0, तो 2 और आगे बढ़ जाओ 4 and 0, तो फोकस कितना हो जाएगा आपका 4 and 0, समझ आ गया, इट्स फोकस इज कितना, तो 4 and 0, ठीक है। तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास कीजिए, देखिए, ठीक है। कह रहा है कि इन द पैराबोला y स्क्वायर इज 4ax द लेंथ ऑफ कॉर्ड पासिंग थ्रू द वर्टेक्स एंड इंक्लाइंड टू द एक्सिस एट एन एंगल पाई4 मतलब 45 डिग्री, ठीक है। तो देखिए अब कह रहा है कि इफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है ना, कह रहा है कि यहाँ से पास कर रही है कॉर्ड, ठीक है, पैराबोला कॉर्ड यही होगा एंड कॉर्ड पासिंग थ्रू द पॉइंट वर्टेक्स, ठीक है, ये वर्टेक्स क्या आपके सामने 0 0 एंड इंक्लाइन टू द एक्सिस एट एंगल पाई4, ठीक है। अब देखो एक बात सोचो, ये पाई4 मतलब है 45 डिग्री, ये भी कितना हो गया 45 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहाँ से कह रहा है कि आपको इस कोड का लेंथ लेके आना है, ठीक है, इस कोड का लेंथ है ना, तो एक बात बताइए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है ना, चलिए ठीक है। अब मैं आपसे बोलूँ यहाँ से कि मुझे इस कोऑर्डिनेट की बात करनी है, चाहे यहाँ पे 0 0 है, ठीक है, आगे बढ़िए इस चीज़ को, वर्टेक्स से पास कर रहा है ना, तो देखिए यहाँ तक तो अपने कर लिए, ठीक है। अब इस चीज़ को समझिए, आप एक बात सोचिए यहाँ पे कि ये चीज़ है अपने पास, ठीक है, ये तो अपना ग्राफ किसका है y स्क्वायर बराबर सॉरी हाँ 4x का ग्राफ, ठीक है। तो एक बात बताइए मेरे को कि जितना ये होगा उतना ही ये होगा कि नहीं, तो बोल सकते हैं कि ये वाला कोऑर्डिनेट आपका दोनों क्या होगा इक्वल होगा, है ना, तो या तो आप x मान लो या y मान लो, ठीक है। मान लेते हैं हम अल्फा एंड अल्फा मान लेते हैं, हमें ये कोऑर्डिनेट चाहिए अपने को, ठीक है, अल्फा एंड अल्फा, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि 45 है, तो आप दोनों तरफ अल्फा रख दो, है ना, तो अल्फा का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 4a अल्फा, अल्फा से अल्फा कट गया, यानी अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 4a हो गई, है ना, अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 4a, तो बोल सकते हैं कि ये भी 4a है और ये भी 4a है, तो आप एक बार बताइए ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो पाइथागोरस से भी निकाल सकते हो, या आप ऐसे भी जानते हो कि अगर ये दोनों बराबर है तो 90 के सामने कितना हो जाएगा, तो बोल सकते हो 4√2a, √2 × a हो जाएगा कि नहीं, चाहे पाइथागोरस से भी निकाल लो, वेरी सिंपल है ये, तो क्या हो जाएगा 4√2a। क्लियर है, ये बात समझ में आ गया आप लोगों को, है ना, तो बहुत ही सिंपल सवाल था ये, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि द फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, अब फोकल डिस्टेंस अपने को पॉइंट, द फोकल डिस्टेंस of a point on the parabola y square 12x is 4, the abscissa of the point is, ठीक है, abscissa of the point is, देखिए समझ ऐसा है क्वेश्चन ये है, चलिए एक मान लेते हैं, समझिएगा इस चीज को, है ना। अब y स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपके 12x है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं 4 × 3 × x, बताइए, तो ये तो सिंपल है कि इसका, और ये वर्टेक्स क्या है 0 0 पे, ठीक है, चलिए ठीक है। ये आपके सामने ये x बराबर क्या था माइनस से था, यानी कि बोल सकते हैं x बराबर -3, ठीक है, क्लियर है, क्योंकि x से ये 3 लेंथ आगे होगा, ठीक है। चलिए यहाँ से बोला जाए ये पॉइंट, ठीक है, समझिए ये आपके सामने क्या है, तो बोल सकते हैं ये पॉइंट क्या होगा आपके लिए, तो 3 एंड कितना हो जाएगा, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 3 हो जाएगा, ठीक है। एंड आप सोचिए यहाँ पे कह रहा है क्या, अब सॉरी एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पे एक्स वाई मान लीजिए आप लोग इस पॉइंट को, ठीक है, एक्स वाई मान लीजिए, क्यों, क्योंकि बोल रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ कितना दे रहा है 4 दे रहा है आपके लिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ कितना दे रहा है 4 दे रहा है। द फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द पैराबोला
फोकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर 12x इज इक्वल टू कितना है 4 है, देन एब्सिसा ऑफ, ठीक है। तो मुझे इसका x कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। 4 अपने को बता रहा है फोकल डिस्टेंस, ठीक है। चलो यहाँ से मैं बताता हूँ आपको एब्सिसा कैसे निकलेगा। सबसे पहली बात है कि हमें x कोऑर्डिनेट निकालना है, एब्सिसा इसका निकालना है, ठीक है। तो एब्सिसा निकालने के लिए मैं इसमें से ये जो 4 लेंथ आपके सामने दे रहा है फोकल डिस्टेंस टोटल, है ना, तो अपन क्या कर सकते हैं कि इस लाइन में उसको पुट कर सकते हैं, यानी चलो x का तो x ही रहने दो +3 अपॉन में x मतलब रूट अंडर 1 तो 1 ही हो जाएगा, बराबर कितना आपके सामने फोकल डिस्टेंस 4 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 1 हो जाएगा, ठीक है। तो बोल सकते हैं इसका एब्सिसा कितना होगा, एब्सिसा आपके लिए कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अपने को एब्सिसा ही पूछ रहा था ना, क्या पूछ रहा था, एब्सिसा ऑर्डिनेट तो पूछ नहीं रहा था, हमें एब्सिसा ही निकालना था। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 1 निकल के आ गई। क्लियर है ये चीज़, कोई डाउट नहीं। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आपके सामने इक्वेशन ये है, तो y माइनस होल स्क्वायर बराबर कितना है 4, एक ही जगह कितना है आपके लिए 1 है, x + 1 है ना। मैंने क्या बताया था कि जब भी पैरामेट्रिक फॉर्म में मानना हो तो आप क्या मानोगे AT² एंड 2AT, यही मानोगे ना, ठीक है। तो चलो a की वैल्यू तो यहाँ पे क्या है 1 है ना, एंड y -1 बराबर क्या आया, यहाँ से 2t आया, देन y बराबर क्या हो जाएगा, तो 2t + 1 आ जाएगा, ठीक है। एंड उस तरह बोलो कि x + 1 बराबर कितना है, तो t², क्यों, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है, तो 1 डाल दोगे तो क्या हो जाएगा t², यदि आप a बराबर 1 डालोगे तो क्या आएगा t² एंड 2t आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो बोल सकते हैं कि x बराबर कितना हो गया, तो t² - 1। क्लियर हो गया। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में आप इस चीज़ को ऐसे मान सकते हो। क्लियर है। अब आइए अगला कंसेप्ट आपके लिए क्या है, कंसेप्ट समझिए। अब ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट वेरी सिंपल कंसेप्ट है आपके लिए, है ना। कंसेप्ट ये कहता है कि कोई पैराबोला है, ठीक है। अब पैराबोला में किसी पॉइंट पे टेंजेंट आपको डालना है, ठीक है। उस पॉइंट को अपन मान लेते हैं, क्या इस पॉइंट को मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, तो x1 y1, ठीक है। क्या मान लेते हैं, x1 y1, है ना। x1 y1 पे अपने को क्या डालना है, टेंजेंट डालना है, ठीक है। अब देखो यहाँ से इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, सिंपल सी बात है। और इस पैराबोला का इक्वेशन कितना है, y² = 4x, है ना। तो टेंजेंट का इक्वेशन होगा y × y1 = 2a × x + x1, वेरी सिंपल है ना। और VBI भी है, क्योंकि डायरेक्ट आपसे यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो चलिए आइए इस पे एक सवाल कर लेते हैं। सवाल क्या है, y² = 12x इज द पैराबोला, फाइंड द टेंजेंट एट द पॉइंट 2, 3। 2, 3 पे क्या है, तो देखिए y कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे 3 है, तो अपन बोल सकते हैं 3y = 12 × है ना, यही था ना, क्या मैंने बताया था, 2a, ठीक है, 2a, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन को पहले तो इसको आप सेट कर लीजिए, a की तो वैल्यू यहाँ पे निकाल लीजिए, y² 4 × 3 × x कर सकते हैं, बोलिए a की जगह कितना है 3 है। तो चलिए यहाँ से अब इक्वेशन लिखते हैं, 3y बराबर कितना था अपने पास 2, a की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 3, 2a × x + x1 यानी कि 2, है ना। तो बोल सकते हैं 3y बराबर कितना 6x + 12, इसको इधर लेके आ जाइए, चाहे इसको y को उधर लेके चले जाइए, 6x - 3y + 12 = 0। ये क्या है, उस टेंजेंट का आपके सामने इक्वेशन आया, ठीक है। तो देखिए आज जो हम लोग पढ़े हैं और पैराबोला पढ़े हैं, अब हमारे पास बचता है इलिप्स एंड हाइपरबोला। तो अपने उसको भी एक एक क्लास में ख़त्म कर देंगे, देन उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।